बहुत बहुत स्वागत है आपका कुछ कही कुछ अनकही के नए एपिसोड में। मेरा नाम है नितिन और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद आपको कहानी के खत्म होने के बाद आपको सोचने पर मजबूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी का नाम है ब्लड पूल। आज के दिन मुझे काम से छुट्टी मिलती थी, लेकिन आज मैं एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में फंसा हुआ हूँ। और मैं इसमें इसलिए फंसा हूँ क्योंकि उस दिन स्विमिंग पूल पर एक मिनट, मैं ये इन्वेस्टिगेशन आपको बीच से क्यों सुना रहा हूं? शुरू से शुरू करते हैं। डोमिनो सिटी हाई स्कूल अपना पहला राउंड एनुअल स्विमिंग कंपटीशन का शुरू कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि खाली समय में मेरे लिए स्विमिंग ही सबसे फेवरेट टाइम पास है और ये जगह भी उत्साह से भरे लोगों के लिए सही जगह थी, और हाँ, अपराध को अंजाम देने के लिए भी। सारे स्विमर्स लाइन लगा के इशारे का इंतजार कर रहे थे और आवाज सुनते ही वो कूद पड़े। तभी कुछ ही देर में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी और देखते ही देखते पूरा पानी खून से भर गया और बाकी स्विमर्स भी हड़बड़ाहट में पानी से निकले और इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिर कुछ ही देर में वहां पर मेडिकल टीम भी पहुंच गई। एक 25 साल के लड़के का शरीर पानी में तैरता हुआ मिला, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। अब क्योंकि मैं उस जगह पर पहले से ही मौजूद था, तो मुझे ये केस लीड डिटेक्टिव के तौर पर मिल गया और मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पूरी बात समझने के लिए कि वहाँ हुआ क्या, मैं वापस सुराग के लिए क्राइम सीन पर गया, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस खून की कोई शुरुआत नहीं थी, सिर्फ अंत था। फिर मैंने उस लाश की जांच पड़ताल करना शुरू किया और मेरी जांच के अनुसार मुझे पता लगा कि ये लड़का भरत, इसका खून स्नाइपर राइफल की बुलेट से हुआ है। और ये बात जब मैंने उसके माँ बाप को बताई तो वो चौंक गए कि हमारे बेटे की हत्या कौन करना चाहेगा और क्यों करना चाहेगा। एक हफ्ता बिना किसी लीड के साथ गुजरा। स्कूल ने स्विमिंग कंपटीशन फिर से शुरू करने का फैसला किया। हत्या फिर से हुई और इस बार भी लाश पानी के अंदर खून से लथपथ मिली, लेकिन इस बार हत्या एक औरत की हुई थी, नाम वैष्णवी जैन। इसकी मौत भी स्नाइपर राइफल की बुलेट से हुई। अब चीजें हाथ से निकलती जा रही थी और एक कातिल को अब पकड़ना ही था, लेकिन सवाल था कि कैसे। मैंने इन हत्याओं के बारे में स्कूल में काम करने वाले टीचर्स, पियोन सबसे बात की, लेकिन कुछ भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगे। पर हाँ, स्विमिंग कोच के साथ बातचीत ने मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया। वो काफी अजीब ढंग से बात कर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। मुझे अंदर से लग रहा था कि कहीं यही तो कातिल नहीं है। मैंने अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई तो पता चला कि मिस्टर रविशंकर, रिटायर्ड ओलंपिक स्विमर, जो एक स्कूल के स्विम कोच बन चुके हैं और ये मेंबर भी हैं एक छोटे से क्लब के जिसका नाम है डोमिनोज रेंजर। अब मुझे पूरा विश्वास था कि हमें हमारा कातिल मिल गया है, पर बिना सबूत के वो कातिल नहीं था। फिर मैंने सबूत के लिए स्कूल को बोला कि वो एक राउंड कंपटीशन का और रखें, बस इसी उम्मीद में कि कातिल फिर से खून करने की कोशिश करेगा और हम उसे धर दबोचेंगे। आखिर वो दिन आया। सब चीज जैसी तय की थी वैसी ही हो रही थी। मैंने कुछ अंडर कवर ऑफिसर्स को स्कूल के बाहर और अंदर लगा दिया था और हर जगह से हमने कवर किया था। और आश्चर्य की बात यह थी कि रविशंकर उस जगह पर आया और थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मेरा प्लान खराब हो गया। तभी मेरे किसी आदमी ने मुझे बताया कि एक सिविलियन स्कूल की पुरानी बिल्डिंग की तरफ स्विमिंग पूल को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं तुरंत उस जगह पर भागा और फिर धीरे से उसका पीछा किया। वो बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर वाले कमरे में घुसा। उसने स्नाइपर राइफल निकाली और खिड़की की तरफ पोजीशन करके रखी। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, मैंने हवा में फायर कर दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। आपको जान के हैरानी होगी कि ये कोई और नहीं, रविशंकर का बेटा तरुण शंकर था। उसने गिरफ्तारी के वक्त कन्फेस किया, मैंने मारा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे बाप को छीन लिया था और मेरा बाप सिर्फ अपनी टीम की ही चिंता करता था।
तरुण को उम्र कैद की सजा हो गई। फिर एक दिन अचानक ठीक 1 महीने बाद ये केस खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में फूलों का गुलदस्ता और एक नोट आया जिसमें लिखा था, ये अभी खत्म नहीं हुआ है डिटेक्टिव, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो ये थी कहानी ब्लड पूल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मुझे जरूर बताइए कि क्या तरुण ने सच में खून किया था या फिर उसने किसी और का इल्जाम अपने सिर लिया, और हाँ, वो नोट किसने भेजा था। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए कुछ कही कुछ अनकही। बाय नितिन जोशी।